चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम सबको जय बोलने का मौका मिला और उनकी शिक्षाओं के आधार पर परदेश में भी परिवार का हमको वातावरण मिला। परदेश में इतना बड़ा परिवार प्रभुपाद की कृपा से, अब घर से तो अकेले आए थे, अब इतना बड़ा परिवार है। तो ये प्रभुपाद परिवार हमारे स्पिरिचुअल, हमारे मॉरल, हमारे मटीरियल और हमारी कहा जाए कि एक सोशल बॉन्डेज करने का ये जो शुभ अवसर मिला है, इसके मूल में है श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमने इस्कॉन की स्थापना की है भगवद गीता के ऊपर आधारित है। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता एथेंटिक है, हिस्टोरिकल है, नेचुरल है, ट्रांसेंडेंटल है। एथेंटिक है, ठीक है, प्रमाणिक है, क्योंकि महाभारत में है। महाभारत तो 5वां वेद है, उसमें भगवद गीता है, तो प्रमाणिक तो है। हिस्टोरिकल है क्योंकि महाभारत हमारा इतिहास है।
फिर प्रभुपाद लिखते हैं नेचुरल है, ये समझ में नहीं आया। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नेचुरल। कैसे नेचुरल है जी? एक और जगह में श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हमने इस्कॉन की स्थापना की है सबको सुखी बनाने के लिए। इस्कॉन की स्थापना की है सबको सुखी बनाने के लिए, खुश कर, सुखी बनाना का मतलब खुश करने के लिए। प्रभुपाद ने खुश शब्द एक कविता में लिखा है, कृष्ण तब खुशी होवे जब राधा कृपा करे। प्रभुपाद का एक भजन है, उसमें लिखा है कृष्ण तब खुशी होवे जब राधा कृपा करे। तो अब मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आपके जीवन में जब कोई खुशी का मौका आता है, कोई सेलिब्रेशन करते हो, तो कैसे आप खुशी दिखाते हो? हाँ जी बच्चे, फर्स्ट क्लास में आ जाओ, एजुकेशन में आप आ जाओ, फर्स्ट नंबर पे आ जाओ, क्या करोगे? घर में बर्थडे है, क्या करोगे? शादी है, क्या करोगे? We meet, then what we do? Dance, then sing, and then eat. Is it natural? अब आप देखो, आप सब एग्री कर रहे हो कि जब हम सुखी होते हैं, खुश होते हैं, तो गाते हैं, नाचते हैं और खाते हैं। यही करते हो ना? तो ये नेचुरल हुआ ना। तो हम कृष्ण भावना में क्या करते हैं? गाते हैं, नाचते हैं और खाते हैं। इज नेचुरल और नाच? हाँ, वो एक बार साल में जन्मदिन आता है, यहाँ रोज का नाच कीर्तन है। तो नेचुरल इसलिए है कि हर रोज हमको अवसर मिलता है भगवान के नाम का कीर्तन करने का, भगवान की कथा सुनने का, नृत्य करने का और फीस्ट खाने का। तो दुनिया में सबसे ज्यादा फीस्ट खाने वाला इस्कॉन है। आए दिन फीस्ट है जी। इसको कहते हैं फेस्टिविटी। हमारा जीवन भी फेस्टिवल है, उत्सव। प्रभुपाद ने लिखा है जहां श्री कृष्ण की उत्थान सेरेमनी है, उत्थानिक उत्सव। उत्थानिक उत्सव किसको कहते हैं आप बताओ देवियों? छोटा बच्चा 3 महीने का अपने आप करवट बदलता है, उसको कहते हैं उत्थानिक उत्सव। और तब माँ यशोदा ने बहुत बड़ा एक पार्टी रखा था गोपीज का घर में कि हमारे बच्चे ने अपने आप करवट बदल दी। उसमें प्रभुपाद ने परपट में लिखा है एवरी डे देयर इज ए फेस्टिवल। हमारे लिए रोज का उत्सव है। इस कथा को सुनने से पहले, कौन सी कथा को सुनने से पहले? औथानिक उत्सव। इस कथा से पहले कौन सी कथा है? पूतना उद्धार। कौन सी कथा है? पूतना उद्धार। एक ही कथा सुनिए। और परीक्षित महाराज वाज सो इंस्पायर्ड। परीक्षित महाराज आम आदमी नहीं है, नौकरी करने वाला नहीं है, धंधा करने वाला नहीं है, इस पूरी पृथ्वी का एम्परर है, पूरे धरती का सम्राट है। और उसने कथा सुनी और उसको उत्साह हुआ और उसने अधिक कथा सुनने के लिए और उसके लाभ का जो वर्णन किया है वो 1-2 श्लोकों में हम आज उसका रसास्वादन करेंगे। तो पहले तो ये समझ लो कि
परीक्षित महाराज के पास समय था कथा सुनने का, राजा था फिर भी समय था। युधिष्ठिर महाराज के पास समय था कथा सुनने का, सम्राट था उसके पास समय था। अब 7वें स्कंद भागवत के 14वें अध्याय में युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ के धर्म को पूछ रहे हैं नारद ऋषि से कि गृहस्थ का धर्म क्या है। हम तो काम काज में लगे होते हैं, हमारे लिए आसानी से हम कैसे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान रामचंद्र राजा बने तो भी अगस्त आदि ऋषि आए और कथा चलती थी रोज। तो इसका मतलब है कि जब राजा महाराजा भगवान की कथा सुन सकते हैं तो हम छोटा मोटा काम करने वालों को कथा के लिए टाइम निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। फिर हम कहें हमारे पास समय नहीं है तो ये उचित नहीं है ना। फिर आप कहोगे हमारे बच्चे हैं, परिवार है, नौकरी करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नौकरी करते थे। आपके कितने बच्चे हैं? आप में से किसी के 8 बच्चे हैं और भक्ति विनोद ठाकुर से तो 8 से ऊपर बच्चे थे और फिर इतने सारे शास्त्र लिखे और 7वां गोस्वामी है। 3 प्रभु के बाद श्यामानंद, नरोत्तम दास और श्रीनिवास के बाद ये आचार्य है, 7वां आचार्य है। और कितना बड़ा ग्रस्त है, कोई 10 बच्चे से हैं मिनिमम। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का मजिस्ट्रेट है और फिर भी उसके पास टाइम है। तो आप में से कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे पास टाइम नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? अब एनालिसिस आप ये कर लो कि 24 घंटे सबके पास है ना। किसी को 25 घंटे मिलते हैं क्या? 23 भी नहीं होते ना। तो टाइम मैनेजमेंट ये है, 8 घंटे हैं आपके शरीर के लिए। सो आराम करो, भोजन करो, स्नान करो, कपड़े बदलो। 8 घंटे इनफ? क्यों भाई बच्चे 8 घंटे इनफ है कि नहीं? 8 घंटे आपके वर्क के लिए है। बच्चे हो तो पढ़ने जाओ, नौकरी करते हो तो कमाने जाओ, दुकान चलाते हो अगर बिजनेस है तो करने जाओ, और घर में अगर देवियां हो तो घर का काम करो। 8 आवर इज इनफ और नॉट? भाई बच्चा पढ़ने के लिए कितना आवर जाते हो बच्चे? हाउ मेनी आवर्स यू गो फॉर स्टडी? 6-7 मैक्सिमम। जॉब 8 आवर्स, राइट? तो कितना गया? 8 और 8 16, आपको 2/3 दे दिया। बॉडी एंड बॉडी के मेंटेनेंस के लिए 2/3 दे दिया। बाकी कितना बचा? वो किसके लिए? वो आपके लिए है। ये 16 घंटे बॉडी के लिए है, बॉडी के बाय प्रोडक्ट के लिए है। 8 घंटा आपके लिए है। आप कौन हो? आप कौन हो? आत्मा। इतना टाइम देते हो आत्मा के लिए क्या? कहाँ जाता है टाइम? हाँ, आपके यहाँ सच बोलने वाले हैं। कल ही हम बताया था किसी को, पंडित जी के पास कोई गया कि महाराज घर में शांति नहीं है, कोई व्रत बताओ। महाराज ने कहा फ्राइडे को फेसबुक का और सैटरडे को व्हाट्सएप का व्रत रखा करो, घर में शांति रहेगी। ये नए व्रत आ गए अभी, बंद कर दिया करो, घर में बहुत शांति हो। तो आपका टाइम कौन खा रहा है? शरीर का टाइम तो आप कम नहीं कर सकते। सोना तो है ही, खाना तो है, नौकरी तो करनी है, धंधा तो करना है। तो आपका अपना जो टाइम है वो कौन खा रहा है? उस टाइम पे 8 घंटे है। जरा सोच लो, 8 घंटे हैं। प्रायोरिटी क्या है आपकी जिंदगी की? क्या आप सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मैं 4 ऑप्शन रखना हूं। हमारा जिंदा होना, हमारा हेल्दी होना, हमारे परिवार में सुखी होना और हमारा धन कमाना। इन 4 में से आपके विचार में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है?
क्या बात है। अरे भाई जिंदा है तो दुनिया है, जिंदा ही नहीं है तो दुनिया किस काम की। तो इम्पोर्टेंट है जिंदा होना, राइट। तो जिंदा है तो मुर्दे और जिंदे में क्या अंतर क्या है? डेड बॉडी और लिविंग में अंतर क्या है? आत्मा है तो जीता है और आत्मा नहीं है तो मरा हुआ है। तो हम जीते हैं ना, तो आत्मा है तब जीते हैं ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसके लिए होना चाहिए? प्रायोरिटी। दूसरे नंबर का प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? हेल्थ। अगर हेल्दी है तो हम स्वयं भी ठीक है, परिवार के लिए भी अच्छा है, काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। तो दूसरा हेल्थ, तीसरा परिवार। भाई कमाए किसके लिए? परिवार के लिए ना। वही छिन्न भिन्न है, न्यूक्लियर और प्रोटॉन परिवार है आजकल का। पत्नी इधर काम करने जाती है, पति इधर जाता है, घूम के इधर आते हैं, घूमते रहते हैं ना, जैसे सर्किल में न्यूट्रॉन प्रोटॉन परिवार। बच्चे तो है नहीं, एक आधा है, एक आधा है। भाई बच्ची है तो आधा है, क्योंकि पराए घर चली जाएगी, या एक है या आधा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पहला प्रायोरिटी होना चाहिए आत्मा के लिए, दूसरा होना चाहिए हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तीसरा होना चाहिए, चौथा होना चाहिए। अब आप बताओ आप कैसे कर रहे हैं? आपने कहा होना ऐसे चाहिए, लेकिन आप अपने अंदर जाके देखोगे आपने प्रायोरिटी किसको फर्स्ट दी हुई है? हाँ जी, धन को दिया है, राइट। हमने प्रायोरिटी दी है धन को, और दूसरे नंबर पे परिवार को, तीसरे नंबर पे हेल्थ को, और लास्ट में हमारा इक्वेशन उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको शांति है? नहीं है ना, क्योंकि आत्मा को टाइम नहीं दिया। आपने धन को पहला रखा ना, तो धन तो आपके पास बहुत आ गया, गाड़ी बड़ी आ गई, घर बड़ा आ गया, अंदर रहने वाले परिवार है नहीं। हाँ? ये समस्या है कि नहीं? तो शांति नहीं है ना, पक्का चली गई ना। स्वास्थ्य का क्या हाल है? अच्छा नहीं है। और परिवार, इसका मतलब हमने कई गलती की है ना। इफ यू कीप द गॉड कृष्णा फर्स्ट इन योर लाइफ, कृष्णा विल कीप यू फर्स्ट। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान ने खुले कहा दिया है। आप मुझे पहले रखो, मैं आपको पहले रखूंगा। आप जिंदगी में पहले उठ के कृष्ण को याद करो, कृष्ण आपको जिंदगी में पहले नंबर पे याद करेगा। आपको क्या करना है? बहुत ये सीधा सा ओपन इन्विटेशन है जी। तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देने चाहिए? पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, आपकी नहीं। आप तो अच्छे हो। हाँ, इक्वेशन ही बदल गई। महाराज परीक्षक कहते हैं कि मुझे कथा सुननी। तो ये टाइम मैनेजमेंट को ठीक तरह जिसने मैनेज किया जिंदगी में, उसके पास शांति भी है, स्वस्थ भी है, समृद्धि भी है, और संगठित परिवार भी है। बहुत एक परिवार के ऊपर पुरानी कथा हमने कई साल पहले महाभारत से की थी, फिर तो कई जगह से आपने हो सकता है सुनी भी हो। आपने ये कथा सुनी है? युधिष्ठिर महाराज रोज 2 घंटे
भगवान के नाम का सुमरण करते थे, राजा थे तब, सुना है। और जब वो 2 घंटे भगवान का सुमरण करते थे, बस मेडिटेटिंग, मंत्र मेडिटेशन करते हो या कृष्ण के रूप का ध्यान करते हो, तो बिकॉज ही वॉज किंग, वो राजा तो थे ना, तो ही हैज टू गिव जस्टिस टू द पब्लिक। तो 4 दरवाजे पे 4 भाइयों को खड़ा करते थे। पांडव कितने भाई थे? 5 का नाम आता है सबको? कोई बच्चा बता दे 5 का नाम। आप बच्चे ने कोई बच्चा बता दे। देखो ये देखो ऐसे कर रही, सर्दी लग गई इसको, सर्दी लग गई। एक बार एक टीचर गया क्लास में, अब पहले तो इसका मैं उत्तर दे दूं आपको, पता है, इन सबको पता है, बताएंगे नहीं, बताओगे? हाँ, वेरी गुड, ताली बजाओ भाई। एक आदमी को नाम भूल गए, उसने कहा एक भीम का बड़ा भाई, 2 छोटे भाई, और एक याद नहीं है, तो बताया एक ही, एक बड़ा 2 छोटे और एक याद नहीं। आजकल वैदिक एजुकेशन का क्या हाल है। एक इन्वेजिलेटर गया स्कूल क्लास में और पूछा कि महाराज दशरथ के दरबार में शंकर जी के महाधनुष को किसने तोड़ा? क्या पूछा? महाराज दशरथ के दरबार में शंकर जी के महाभारी धनुष को किसने तोड़ा? बच्चे सब बताओ बेटा। बोला मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। तो टीचर से पूछा कि ये क्या कह रहा है? बोला सर ये अच्छा लड़का है, इसने नहीं तोड़ा होगा। वो हेडमास्टर के पास चला गया, कहा ये आपकी स्कूल में इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, बच्चा कहता है मैंने नहीं तोड़ा है, टीचर कहता है ये अच्छा है। हेडमास्टर कहता है आजकल बच्चे शरारती है, कभी बेंच तोड़ते हैं, कभी टेबल, किसी ने तोड़ा होगा, माफ कर दो। तो ये है धर्म की जानकारी हमारे स्कूल कॉलेजों में। ये सच है कि झूठ है? सच है। ये धर्म की जानकारी। अब ये कृष्ण भावना अमृत संघ के बच्चों को ये नाम नहीं सिखाए, ये संस्कार नहीं। पहले ये दादा दादी सिखा रहे थे, बच्चों को कहानी सुनाते थे। पूरी रामायण की, महाभारत की ये कथाएं दादा दादी की कहानी में थी। अब तो दादा दादी की कहानी खत्म हो गई, अब तो टीवी की कहानी और दूसरी कहानियां आ गई, तो ये कथाएं समाप्त हो गई। ये तो हमारे नेचुरल बचपन से सबको याद होती थी ये कथाएं। सो महाराज युधिष्ठिर जब 2 घंटे के लिए, महाराज 2 घंटे रोज आप 2 घंटे के लिए निकाल सकते हो? महाराज निकाल सकते, आप भी निकाल सकते हो कि नहीं? लेकिन मैंने देखा है कि बहुत उत्साह के साथ आप करना चाहते हो, लेकिन पता नहीं क्या समस्या है आपकी। ट्रैफिक में टाइम जाता है कि चिंताएं ज्यादा है कि टाइम 2 घंटे क्वालिटी नहीं निकाल सकते हो? मानते हो कि नहीं? सच है कि नहीं? क्वालिटी टाइम नहीं निकाल सकते। एक जगह बैठ के मैं भगवान का नाम जप करूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पूरी दुनिया में देख लिया, मिडिल ईस्ट में भी देख लिया, नहीं निकलता। सच है कि झूठ है? और युधिष्ठिर महाराज राज चलाते हुए भी निकाल सकते थे। तो हमारे लिए प्रेरणा होनी चाहिए ना कि हम निकाल लें। तो 4 भाइयों को 4 दरवाजों पे खड़ा करते थे। तो सुने हुई कथा आपने नहीं पहले? हाँ, तो एक व्यक्ति आया भागता हुआ पहले दरवाजे के ऊपर, कहा कि महाराज से मिलना है, बहुत बड़ी समस्या है। बोला क्या हो गया?
बोला रास्ते से आ रहा था एक आदमी, कुएं से पानी निकाल रहा था, वेल से वाटर निकाल रहा था, बहुत बड़ा बकेट निकाला, 10 स्मॉल पार्ट भर गए। बोला अच्छी बात है, आदमी पहलवान होगा, पावरफुल होगा, बकेट बड़ा होगा। बोला ये बात नहीं है। बोला व्हाट इज द प्रॉब्लम? बोला जब वो बकेट नाव में डाली, नाव तो भर गए, फिर वापस नाव बड़ी बकेट में डाली तो आधी भी नहीं थी, एम्प्टी पड़ी थी। ये समस्या है। भीमसेन खड़ा था, बोला ये समस्या तो महाराज बता सकते हैं, कोई शत्रु होता तो सर फोड़ देता था गदा मार कर। तो बुद्धि का प्रश्न महाराज से पूछो। आगे गया, अर्जुन खड़ा था, का बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? बोला बहुत ब्यूटीफुल गार्डन था, चारों ओर से उसको फेंसिंग किया हुआ था। बोला अच्छा है, आदमी अपने गार्डन को संभालने वाला होगा, फेंसिंग की होगी। बोला फेंसिंग गार्ड को खा रही थी। फेंसिंग वाज ईटिंग अवे द फ्रूट्स ऑफ द गार्डन एंड डिस्ट्रॉइंग द गार्डन। अरे भाई, जिसको रक्षा के लिए रखा है वो भक्षा कैसे कर रहा है? बोला ऐसे हो रहा था। नहीं, आगे चलो, महाराज से पूछो। तीसरे दरवाजे पे नकुल खड़ा था। बोला प्रॉब्लम? बोला प्रॉब्लम ये है कि एक गाय ने बछड़ी को जन्म दिया। बोला अच्छा है, गाय बछड़ी को जन्म देते हैं ना, आप समझते हो? इफ काउ गिव्स बर्थ टू बेबी काउ, परिवार खुश होता है, दूसरी गाय आ गई। और बछड़ा देता है कि मेल काउ, मुसीबत है, कौन पालेगा? मालूम है? और धर्म है, बैल धर्म है, धर्म घर में आए तो नहीं चाहिए। देखो ना, ये कॉन्शियसनेस है वो कैसे बिगड़ी हुई है। और मानव में बेटे का जन्म हो तो खुश, और बेटी जन्म हो तो मुसीबत। ये है कि नहीं? बिल्कुल उल्टा है कि नहीं? अरे कन्या लक्ष्मी कृपा करके घर में आई है तो खुश हो जाओ ना, तो कोई खुश नहीं होता। ये समस्या है। तो भाई गाय ने अगर काउ हैज गिवन बर्थ टू ए शी काफ, अच्छी बात है ना। बोले महाराज ये बात नहीं है, गाय बछड़ी को खा गई। काउ हैज ईटन अवे द बेबी काउ। कभी होता नहीं। बोले ऐसे हो गया। बोले आगे चलो। सहदेव को पूछा प्रॉब्लम? बोला एक जगह आश्चर्य देखा, एस्टॉनिशिंग, सरप्राइज। क्या था? बोला एक आदमी, एक छोटा सुई का होल था, उसके अंदर से हाथी को निकाला, हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई पीछे। एलिफेंट निकल गया, पूंछ अटक गई। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? एलिफेंट निकल गया नीडल के होल में से और टेल अटक गई जी, पूंछ अटक गई। हो गया। ये पहुंचा महाराज, तो सुमरण कर रहे थे, पर्दा दिया हुआ था। पर्दे से पीछे कहने लगा महाराज महाराज बड़ी समस्या है। बोला क्या हुआ? 2 घंटे पूरे होने वाले थे। बोला मैं रास्ते से आ रहा था, पहाड़ी रास्ता था, हिली पाथ था, बहुत नैरो था, इतना बड़ा पत्थर गिरा हुआ था रास्ते पे, कहीं जाने का रास्ता नहीं था। और पगडंडियां थी। पगडंडी समझते हो? पग मीन्स फुट, डंडी मीन्स when the animals in jungle, when the animal walk, they make some path, that's called pagdandi. They go like this, they mix one another. If you go by that, you never reach anywhere. बोला फिर क्या हुआ? बोला एक साधु आया, उसके पास जो गमछा था उसमें से एक
थ्रेड निकाला, पत्थर को बांधा, फेंक दिया, रास्ता खुल गया। महाराज ने कहा पकड़ो इसको, जाने मत देना। भाग गया ये, 4 भाई भी आ गए। आपने कथा सुनी है? खत्म करो। सुनी है ना? नहीं क्योंकि बहुत कोई 15-20 साल पहले हमने कथा की, उसके बाद ये बहुत चली। मैं रशिया में सुनी, भक्ति विज्ञान महाराज सुना रहे थे ये कथा रशियन में, मैं उधर ही बैठा था। इसका मतलब ये सब बहुत लैंग्वेज में चली गई है। तो महाराज के पास 4 भाई आए। बोला कौन था ये? हमसे ये प्रश्न पूछे, इसका उत्तर क्या था? भीमसेन ने कहा कि पहले महाराज जी था कौन? बोला बेटा ये कलयुग था, ये कलयुग था, हमारे को सूचना देने आया था, हमारे को इंफॉर्मेशन देने आया था कि आगे क्या होने वाला है। तो भीमसेन ने कहा मुझे तो ये कहा। क्या कहा था भीमसेन को बताइए जरा। पानी का एक बकेट निकाला, 10 भर गए, 10 वापस बड़े बकेट में डाला तो आधा पड़ा था। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कलयुग कह रहा था पहले एक घर में बड़ा होता था, कमाता था, 10 परिवार को पालता था, माँ बाप को पालता था, भाई बहनों को पालता था, अपने बच्चों को पालता था, 10 को पालता था। और कलयुग में 10 मिलकर एक बूढ़े बाप को भी देख नहीं पाएंगे। ये सच है कि नहीं? हमने ऐसे हम कई कथा बता रहे थे, उसने बताया कि हम फैमिली में हमारे पिता के 9 चिल्ड्रन थे। हमारे पिता ने सबको पढ़ाया लिखाया, शादी कराई, घर बना के दिया। जब बाबा बूढ़ा हो गया तो 9 घर में, जैसे 9 ग्रह की तरह, एक दिन उसके घर में, एक दिन उसके घर में, एक दिन उसके घर में घूमना पड़ता है, कोई नहीं रखता था उसको। ये कलयुग का आप देख रहे हैं कि कलयुग का समस्या है कि नहीं है? ये समस्या आज हमारे बड़ों से है, कल हम भी तो बड़े होंगे ना, हमारे साथ में ये समस्या होगी जी। ये आपने सुनी है एक दूसरी कहानी, बड़ी उम्र का बाबा हो गया। ये कथाएं बताऊं क्या है? ये आगे इसी कथा को चलाऊं। बड़ी उम्र का जब होता है ना, बच्चे जैसा होता है, अपने बच्चे तो पाले है ना, एक बार 10 बार पूछेगा बच्चा ये क्या है, ये क्या है, क्या है, बोलता है कि ये नहीं खाऊंगा, फेंक देगा। ऐसे करता है ना, तो बूढ़ा भी ऐसे ही करता है। लेकिन बच्चा क्या बर्दाश्त करते हैं, बूढ़ा ऐसे करता है तो कोई नहीं बर्दाश्त करता है। पत्नी नाराज हो गई, पति को कहा कि बाबा को हरिद्वार छोड़ के आ। ये तो ना, आप तो जाते हो काम पे पीछे, हमको तो घर में ये सुनता तो है नहीं, बार बार एक ही बात करता है, ले जाओ। मरता क्या ना करता भाई, नहीं तो मैं जा रही हूं। पिताजी को लेके गया, बोला बाबा आपको हरिद्वार गंगा स्नान करने ले जा रहा हूं। जंगल में पहुंचा, बोला बाबा आप बैठो, आपके लिए जलपान ला रहा हूं। वो मुड़ के जाने लगा, बाप जोर जोर से हंसने लगा। ये मुड़ के देखा तो रोने लगा। बाबा ऐसे क्यों कर रहे हो? बोला बेटा हंस रहा हूं कि तुम मुझे यहां छोड़ के जा रहे हो, वापस नहीं आओगे। बोला बाबा रो क्यों रहे हो? बोला रो इसलिए रहा हूं बेटा कि मेरे बाप को भी यही छोड़ के गया था, इसलिए रो रहा हूं कि मैंने जो किया था आज मुझे भोगना पड़ रहा है जी। ये समझदार था, समझ गया, ले गया पिताजी को, गंगा स्नान कराया, वापस घर में लाया। फिर कहा पत्नी ने ऐसे क्यों कर दिया? कहा कि ये जो हमारा बेटा बैठा है ना, जब हमारा वो हाल होगा तो हमें भी वहां छोड़ के आएगा। आपको ये मंजूर है? यू एग्री विद दिस? बोला नहीं, जितने दिन है सेवा करो।
तो हम सब भी एक दिन बूढ़े होंगे भाई, होंगे कि नहीं होंगे? बहरीन में था एक डॉक्टर था, ये बैठा है सामने, है ना, वही बैठा है डॉक्टर इधर। इसकी पत्नी को 1 लाख रुपए से ज़्यादा से मिलता था। उसको हमने पूछा तो नौकरी क्यों नहीं कर रही? बोला ये बच्चे हैं ना, अगर मैं आज उंगली पकड़ के इनको नहीं देखूंगी तो बुढ़ापे में मेरी ये लाठी नहीं पकड़ेंगे। ना काम नहीं किया, बड़े होंगे तब देखेंगे। अब बच्चों को टाइम देने का टाइम है ना, अब हम नहीं देंगे तो बुढ़ापे में ही अगर हमारी उंगली नहीं पकड़े तो क्या फर्क पड़ता है? तो छोड़ सकते हैं ना। तो कलयुग का पहला हमारे परिवार को टुकड़ा टुकड़ा करना, ये है कलयुग का पहला काम। अब दूसरे ने क्या बोला था? अर्जुन को क्या बोला? फेंसिंग। कलयुग में जिसको आप सुरक्षा के लिए रखोगे वही आपको हानि पहुंचाएगा। जिसको आपने रखा है ना आपकी सुरक्षा के लिए, वही आपको, भाई किसने मारा है? हमारे इंदिरा गांधी को किसने मारा था? प्राइम मिनिस्टर जी था, उसके अपने गार्ड ने ना, जो उसका बॉडीगार्ड था उसी ने मारा था ना। यहाँ तो अच्छा है फिर भी कानून, लेकिन जिसको सुरक्षा के लिए रखे हैं वही भक्षण कर रहे हैं। बहुत पुरानी बात है। हम उस जमाने में पाकिस्तान में रहते थे, सिंध में, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था। डाकुओं ने एक बस को लूटा, सारी बस में से 15,000 रुपये मिले। डाकुओं ने वापस पैसे फेंके, बोला जाओ इतने कम पैसे के लिए कल नाम आएगा हमारा अखबार में कि एक बस लूटी है। 25,000 तो पुलिस थाने को देना पड़ेगा। क्या घर से देंगे क्या 8,000 रुपये? इसका मतलब जिसको आपने सुरक्षा के लिए रखा है वही आपको मुसीबत में डालता है। ये कलयुग का बहुत बड़ा। और तीसरे ने क्या बोला था? गाय बछड़ी को खा गई। कलयुग में माताएं लड़की को जन्म देने से पहले ही फीटिसाइड कर देंगी, भ्रूण हत्या कर देंगी। ये हो रहा है कि नहीं पूरी दुनिया में? अरे देवियों, आप जब थी, बच्चियां थी, मां ने ऐसे किया होता तो आप कहां से आती? सोचना चाहिए कि नहीं? बहुत बड़ा। अब तो अच्छा है कहीं अल्ट्रासाउंड में बंद कर दिया, पहले सभी अल्ट्रासाउंड करा के देते थे, फीमेल है तो चाइल्ड एबॉर्ट कर दो। ये बहुत बड़ा क्राइम हो रहा था। ये कलयुग में हो रहा है कि नहीं? गाय बछड़ी को खा रही है कि नहीं खा रही है? ये कलयुग में हो रहा है जी। और चौथे को क्या कहा था? हाथी सुई के पूंछ अटक गया। आप शादी हो तो 50 लाख खर्च करोगे, बर्थडे भी प्लान में ऊपर मना सकते हो, लेकिन धर्म के लिए 500 रुपये मांगेंगे तो बुखार आ जाएगा, पूरा हाथी निकल जाएगा, पूंछ अटकी पड़ी होगी। ऐसे होता है कि नहीं होता है? देखा है आपने? हमारा और कितने खर्चे उसको देखो, और हमारा धार्मिक कितना कंट्रीब्यूशन है। आम बात, हमारा मतलब हमारा नहीं, आप भक्त है, आप अच्छे हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ सोसाइटी की। सोशल खर्चा कितना है और स्पिरिचुअल एसेट कितनी है हमारी? हाँ जी, कम है कि नहीं है? ये कलयुग। और तब महाराज से पूछा आपको क्या कहा? महाराज ने कहा रास्ते सब बंद है कलयुग में, न योग चलेगा, न कर्म चलेगा, न ज्ञान चलेगा। बोला फिर? तो एक ही रास्ता भक्ति का खुला है, वो भी कोई भक्त रास्ते का पत्थर हटाएगा और हरे कृष्णा जपाएगा तो भगवत धाम पाओगे, नहीं तो यहीं भटकते रहो जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये बात समझ में आ रही है कलयुग हमारे ऊपर कैसे, हमारे सारा जो वैदिक हमारा जो कल्चर था, फैमिली लाइफ थी, उस सब को डिस्ट्रॉय कर दिया, तहस नहस कर दिया है। आप एग्री कर रहे हो कैसे हो रहा है? ये सच है कि नहीं? और तब परीक्षित महाराज कह रहे हैं, इसलिए इन सब समस्याओं से निकलना है बाहर, तो आप कह रहे हैं सुखदेव महाराज आप क्या करो, ये मैं श्लोक पढ़ रहा हूं। श्री राज उवाच, महाराज परीक्षित कह रहे हैं, येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वर, येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वर। जिस अवतार में भगवान ने, हरि ने और ईश्वर ने, तीन शब्द बोल दिए। भगवान जो हमसे प्रेम करते हैं, हरि जो हमारे दुख हरते हैं, ईश्वर जो हमारे स्वामी हैं। तीन शब्द भगवान के साथ, तीन रिश्ते बता दिए, भगवान, ईश्वर और हरि। ईश्वर स्वामी है, नियंता है, कंट्रोलर है। हरि के दो अर्थ लिखे चैतन्य महाप्रभु ने, बहुत अर्थ हैं हरि के, दो मुख्य अर्थ है हरि के। भक्तों का दुख हारी, दुख हरने वाला, एंड प्रेम दे के मन हर ले। भगवान पहले तो दुख हर लेता है, ही विल टेक ट्रबल्स, और फिर इतना प्रेम देता है कि मन हर लेता है। ही स्टील अवे द माइंड ऑफ हिज डिवोटी। और इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? मनोहर। क्या है? मन को हरने वाला। कैसे हरता है मन को? ये किसका नाम है मनोहर? उसके आगे क्या लगता है? मुरली। और किसका मन हरा मुरली बजाकर? गोपियों का। गोपियों का मन हरा कृष्ण ने बांसुरी बजाकर, इसलिए कृष्ण का नाम है मुरली मनोहर। तो हरि का अर्थ है मन हरने वाला। पहले मांगता है, भगवत गीता में मांगता है कि मन मेरे को दे दो, हम नहीं देते हैं तो फिर हर लेता है। मांगता है ना, गीता में क्या मांग रहा है? मैं अर्पित मनोबुद्धि, मुझे मन और बुद्धि दे दो। किसी ने नहीं दिया है। और किसी को, आप किसी और को दो, कोई लेगा भी नहीं। आप अपना मन उठा के ना किसी को बोलो मेरा मन ले लो, बोला ले जा तेरा मन, ले जा, कोई नहीं आपका मन लेगा। ये बेचारा भोला भगवान है जो मन मांग रहा है आपसे, क्योंकि मन मुसीबत है जी। मन परेशानियों का घर है, चिंताओं का ये चक्कर है मन के अंदर। कौन लेगा इसको? भगवान एक है जो देते हैं मन। अर्जुन ने भगवान को अपना मन दिया है। मन है लगाम, घोड़े का लगाम है ना, मन है। अर्जुन ने अपने रथ के घोड़े का लगाम किसको दिया है? ये मन दे दिया कि नहीं दे दिया? गोपियों ने अपना मन कृष्ण को दे दिया, हर लिया मन कृष्ण ने। तो हरि का ये अर्थ है। और ईश्वर और भगवान, भगवान को देखना है तो पांडवों के पास जाके देखो कैसे भक्त वत्सल भगवान पांडवों के साथ व्यवहार करते हैं। कभी सारथी बनते हैं, कभी दूत बनते हैं, कभी मैसेंजर बनते हैं, कभी सचिव बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, कभी तो द्रौपदी के चप्पल भी बगल में दबा के जाते हैं। क्या क्या नहीं करते हैं अपने भक्तों के लिए भगवान। उसके विषय में क्या करो? कहते हैं भगवान ने जब अवतार लिया और अब कहते करोती जो कुछ भगवान करते हैं, क्या लीलाएं। अब एक ही लीला सुनिए, कौन सी? पूतना वध की। और उत्साह इतना हो गया, कहते सुनाइए कृष्ण की लीला, सुनाइए बाल लीलाएं सुनाइए। बोला क्यों? तो पहला कहते कर्ण रम्याणी। बोलिए, कर्ण कहते हैं कान को, और रम्याणी किसको कहते हैं? ये बच्चे लोग, वो जो खिलौना होता है, खिलौने को क्या बोलते हैं? टॉयज। हाँ,
और जब आपको मिल जाता है तो खुश हो जाते हो ना, सब कुछ भूल जाते हो। तो जो ट्रॉय है उसको संस्कृत में कहते हैं रमण का। रमण का कर्ण रम्याणी का मतलब फॉर द ईयर इट इज लाइक ए ट्रॉय, मतलब आनंद से कोई खिलौना मिल गया है। मधुर मधुर भगवान की कथा कान के अंदर आती है तो अमृत आ रहा है, अमृत है। तब कथा अमृतम, भगवान की कथा अमृत कान में पड़ती है। तो इसको आगे सुखदेव मतलब पहले कह चुके हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज, निवृत्त तिरछई उपगीय मानाय भव औषधि श्रोत मनोभिरामा। अरे आप ये भगवान की कथा बताए, ये कान के द्वारा दवाई लेनी है, दवाई है भव रोग की, ये मुश्किल को छुड़ाने वाली है, ये आनंद प्रदान करने वाली है। कर्ण रम्याणी, भगवान की कथा सुनाइए, ये कान के लिए। देखो कान के लिए लोग कितना गाना सुनने के लिए जाते हैं, पैसा देके गाना सुनने जाते हैं और बाहर परेशान होकर निकल के आते हैं। कोई पैसा गया ना, हाँ नहीं। और ये कथा और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, परीक्षित कह रहे हैं और सुनाओ, ये अमृत है। अब दूसरा क्या फायदा है? कर्ण रम्याणी का, कान को कुछ ना कुछ तो सुनने के लिए चाहिए जी। पहले लोग रेडियो सुनते थे, कुछ नहीं मिलता था, रेडियो सुनते थे, कान के ऊपर रख के घूमते रहते थे। फिर टेलीविजन आया तो उसको सुनते थे, और सुनने के साथ आंख को भी उसमें लगा दिया। पहले सिर्फ कान रुकता था, फिर आंख लग गई, अब फोन में तो हाथ भी लग गया, सारा ही कुछ लगता जा रहा है। इस फोन ने क्या क्या आपसे छीना है, जरा बताओ। फोन जब से आया है, कैमरा चली गई, टॉर्च चली गई, कैलकुलेटर चला गया, लाइब्रेरी चली गई, घड़ी चली गई, और क्या चला गया? पत्नी चली गई। सारा दिन पकड़ के बैठे हो फोन जी, सब चला गया जी। फोन ने सब कुछ ले लिया, क्या छोड़ा है कुछ इसने? हरे कृष्ण। सारा दिन सुनते जी, ये सुननी चाहिए कथा जी। इस सही फोन का इस्तेमाल ये है, इसमें कथा भर के रखो और कान के अंदर ईयरफोन लगा लो, बाहर का आवाज ही अंदर नहीं आए। कर्ण रम्याणी। अब दूसरा कहते हैं मनोज्ञानी, मनोज्ञानी। मन, प्रभुपाद लिखते हैं प्लीजिंग द माइंड। कथा क्या काम करती है? तो जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग में लिखा है, मनो वेरी अट्रैक्टिव टू द माइंड, मन को आकर्षित करती है कथा। हमारा मन कहां जाता है? वे जनरली जहां धन जाता है वहां मन जाता है, मालूम है? जहां धन जाता है वहां मन जाता है। वेयर द मनी गोज माइंड गोज, मालूम है आपको? इसी प्रिंसिपल पे श्री प्रभुपाद ने लाइफ मेंबरशिप शुरू किया था, बिकॉज दे विल गिव मनी, then their mind will come to the temple, where money goes mind goes। पैसा दिया मंदिर में तो मंदिर आएंगे ना, कि भाई पैसा दिया, देखो क्या है, प्रसाद मिलता है क्या, तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। पुस्तक देंगे तो पढ़ेंगे, तो वेयर माइंड मनी गोज माइंड गोज, वहाँ जहाँ मन जाएगा, पैसा जाएगा, वहाँ मन जाएगा। और यहाँ मन भगवान की कथा में आसक्त। पुराने जमाने में कथाएं कैसे होती थी आपने सुनी नहीं है? रात को कथा शुरू होती थी 4-5 घंटे, एक थोड़ा सा कीर्तन किया, फिर एक कथा शुरू की। जैसे हमने आपकी पांडवों की कथा अभी आपको हमने 15 मिनट में बता दी ना, ये कथा पूरी रात चलती थी। फिर युधिष्ठिर महाराज के पास आए, क्या बोला, और क्या बोला के अंदर दूसरी कथा शुरू थी, कल बताएंगे क्या बोला। तो लोग कहते हैं कल फिर चलना है, कल बताएंगे वो क्या हुआ था। तो ये कथा के अंदर, कान के अंदर वो कथा सुनने की अभिलाषा रहती थी। बीच में आपने देखा है कभी
कोई सीरियल चलता है तो दूसरे दिन पागल खड़े उसी टाइम पे ऐसे बैठ जाते हैं, सीरियल आने वाला है। हाँ, सीरियल के ऊपर जगह कैसे टंग जाते हैं। तो ये कथा में जैसे सीरियल में अट्रैक्शन है ना, ऐसे कथा भगवान की बार बार आकर्षित करती है कान को। टाइम 9 बज रहा है, मैंने देखा है, टाइम ओवर हो रहा है। श्लोक में अभी तक रस अभी तक आ रहा है, अभी तक तो हम जस्ट आपको इंस्पायर कर रहे थे कि आप कथा सुनने के लिए तैयार हो। नहीं तो 2 फायदे क्या हुए? कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी, कान को आनंद देती है और मन को आकर्षित करती है। अब 2 और चीजें हैं, ये परीक्षित महाराज कह रहे हैं, प्रूफ है उनका, कथा सुन रहे हैं, उन्होंने पूरी भागवत सुनी है। वो तीसरा लाभ कहते हैं यशोणवतो। यशोणवतो का मतलब जो सुनेगा, ओपन इन्विटेशन, सबको में से कोई भी सुन सकता है, जो भी सुने उसको ये तो 2 लाभ होंगे। यशोणवतो जो सुनेगा, फिर कहते हैं अपैति अरति। अपैति अरति, अपैति का मतलब समाप्त हो गई, फिनिश्ड। अरति का मतलब जो पहले अटैचमेंट नहीं थी कथा में ना, वो खत्म हो गई, अब अटैचमेंट शुरू हो गई। अरति अपैति, जो पहले मन करता था कथा में जाके क्या करेंगे, अब कहते हैं अरे कथा में जाना है और क्या करेंगे, उल्टा हो गया, सारा चेंज हो गया, पैराडाइम शिफ्ट हो गया जी। अपैति अरति, कथा एक बार सुनी, अब देखो सच, भले इतना वो स्पिरिचुअल नहीं थी, पर जब रामायण कथा आती थी टीवी में, आपने देखा था पूरा भारत बंद हो जाता था, सारा दिन बैठे होते थे लोग। अपैति अरति होती ना, सब दुकान धंधा बंद, अरति खत्म हो गई, आसक्ति शुरू हो गई कथा में। ऐसे ये बहुत बड़ा लाभ है, कथा में हमारे को अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। कल लोग ये कथा करेंगे, हर बार कथा में नवीनता आती है, तो क्यों नहीं आरती होती थी? Why we are not attracted to the कथा earlier? वो जो कारण था वो चला जाएगा। वो कारण क्या है? बोलिए वितृष्णा। क्या वितृष्णा? वितृष्णा, तृष्णा मालूम है क्या है? थर्स्ट फॉर मटीरियल थिंग्स। थर्स्ट फॉर मटीरियल थिंग इज कॉल्ड तृष्णा। और सुखदेव गोस्वामी कैसे है? निवृत्त तृषई, इज फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट। और जब भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण को पहले श्लोक में, तो कहते इति मति उपकल्पिता वितृष्णा। इति मति, मति किसको कहते हैं? मति किसको कहते हैं जी? इंटेलिजेंस को। मति का जो, अब तो वोट देते हैं ना, उसको जो वोट डालते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? मतदान। इसका मतलब टू हुम यू आर सिलेक्टिंग। आपकी बुद्धि ने किसको सिलेक्ट किया ये बताइए? आपकी बुद्धि ने किसको सिलेक्ट किया है? ये है मति की परिभाषा। और 2 प्रकार की मति है भागवतम में। एक मति का नाम है सती मति मुकुंदे। सती मति मुकुंदे, वो सती मति है जो मुकुंद में लगी है। और दूसरी मति का नाम है पुरंजनी, वो शरीर के भोग में लगी हुई मति है, पुरंजनी मति। सती मति, पुरंजनी मति। सती। और भीष्म पितामह इति मति उपकल्पिता वितृष्णा। मेरी मति में कोई वितृष्णा है ही नहीं, कोई भौतिक चीजों की इसके अंदर प्यास नहीं है। ये बहुत प्योर है। वितृष्णा का मतलब प्योर, वो बुद्धि जो बहुत शुद्ध है। तो ऐसी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। कथा सुनने से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और शुद्ध बुद्धि में भगवान आके निवास करते हैं। शुद्ध बुद्धि में भगवान आके निवास करते हैं। जैसे अर्जुन के रथ के सारथी बने,
सारथी का जो स्थान है, बुद्धि है सारथी का स्थान। ये आपको मालूम है ना कि ये शरीर एक चैरियट है और इसमें सोल पैसेंजर है, यात्री है, बुद्धि ड्राइवर है, सारथी है, मन इसका स्टीयरिंग है या लगाम है और इंद्रियां इसके घोड़े हैं। तो ये भगवत गीता का संदेश है। ये शरीर में आपने बुद्धि में किसको बिठाया है? अर्जुन ने कृष्ण को बिठाया था, आपने किसको बिठाया? तो यहां बुद्धि में कृष्ण को बिठाना, तो मति वितृष्णा तब होती जब कृष्ण को बुद्धि में बिठाया जाए, और तृष्णा कोई नहीं है, भगवान आके बैठ जाए। तो ये 3 तो हमारे लाभ हो गए। अब 3 और लाभ हैं, वो अब क्वेश्चन आंसर के लिए समय रखते हैं। 3 और लाभ कल शुरू करेंगे, कल वाली कथा में इसको आगे चलाएं। आप लोग सब तो नहीं आएंगे उधर। सैटरडे, कल नहीं, सैटरडे, कल का मतलब सैटरडे, आपके लिए सैटरडे। तो सैटरडे तो आपको ये याद होगा, ये भी पूछूंगा। हाँ, चलो आज हमने क्या अभी तक डिस्कस किया, उसमें जो सारांश क्या निकाला, 5 चीजें क्या ले जाओगे वो बताओ, फिर कथा को पूरा कर दो। Hare Krishna. So Maharaj so nicely explained so many points for us for our application. The main things that we have noted here is Maharaj so nicely brought our attention to the fact that by the mercy of Srila Prabhupada, we have found a home even beyond or way away from our house, isn't it? It has given us an opportunity to experience this wonderful joy of living in a community. This is all because of Srila Prabhupada's mercy. So I was thinking, therefore, we need to really value the association that we have got. We should contribute to this devotee community and at the same time receive the benefits of being in this community. Maharaj highlighted how Bhagavad Gita is authentic, historical and natural, and till now we have not understood how it is natural. So beautifully he explained how it is natural, because we come and sing and dance here, and therefore it is always natural. How ISKCON is full of festivals, and Maharaj highlighted to us on the time management aspect, which is so nice. All the great personalities who are 100 times more busier than us, they had time to hear Krishna Katha, so we cannot give any excuse. And Maharaj highlighted to us how our life, the priorities are completely reversed, isn't it? It should be life or soul first, then health, family and money. But because it is reversed, we are not experiencing any peace or happiness right now. So we need to rectify this situation. Maharaj made a wonderful point. If we keep Lord Krishna as our first priority in life, He will keep us as His priority, which is so profound. And then Maharaj also gave us so many funny stories, many stories, so I cannot repeat that. But through the story of the 5 Pandavas, he highlighted how holy name is so powerful. It is the only means for our deliverance, especially in this age of Kali. And Maharaj highlighted the effect or influence of Krishna Katha on all of us. He highlighted how Krishna Katha can give us karna and the happiness to the ears, it is pleasing to the mind, how it removes one's lack of attraction towards Krishna, and how when intelligence becomes fine, Lord Krishna will come to reside there. So many amazing points Maharaj has given us today for our practical application. So we need to apply this, we need to manage our time better, we need to reprioritize our life, we need to prioritize the need of the soul, and then of course we need to hear Krishna Katha in order to experience these benefits. And in our next session that is going to happen on Saturday, here at Alberstein Hall, since 7:30, we request all devotees to kindly assemble in time so that we can get to hear from Maharaj more on the last concluding session that we have on Alberstein.
this, we are very grateful for Maharaj's time.